जब हर हमले में और इतने हमले हुए जिसमें लेकिन शहजाद एक बात तो और भी पूछनी पड़ेगी। शहजाद एक बात पूछनी पड़ेगी। शहजाद एक बात पूछनी पड़ेगी और वो बात शादाब की सही है। और ये कहते हैं कि आप किसी को डिटेन करें, अनिश्चितकालीन के लिए डिटेन करें और 20 साल के बाद कहें कि वो गलती थी, तो किसी की जवानी अगर चली गई और ऐसे केसेस हैं तो फिर वो क्या जायज या गलत के कटघरे वाली बात नहीं आती? नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। बहुत अच्छा सवाल है प्रतीक जी। प्रतीक जी, आज मुझे नहीं लगता कि यूपी की सरकार या यूपी की पुलिस ने किसी के बारे में यह कहा है कि ये लोग कन्विक्ट हो चुके हैं। आज कार्रवाई चल रही है। जब कार्रवाई चल रही है, ना क्लीन चिट मिला है ना कन्विक्ट हुए हैं, तो सवाल कार्रवाई पर उठाकर क्या संदेश देना चाहते हैं अखिलेश यादव? और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये वही अखिलेश यादव है जिसने गाजियाबाद के मामले में हिंदू मुस्लिम का रंग दिया, जय श्री राम को घसीट कर ले आए। कौन सच साबित हुआ? यूपी पुलिस या अखिलेश यादव का नेता उमैद पहलवान या ये शादाब चौधरी जैसे जो लोग इसको ट्विटर पर वायरल कर रहे थे? मैं तो केवल इतना कहता हूं, जब कार्रवाई चलती है तो मनोबल पर हमला करने वाले सवाल उठाकर राष्ट्र नीति पर क्यों राजनीति की चोट करते हो? शादाब जवाब दीजिए। शादाब जवाब दीजिए। शादाब जवाब दीजिए। शादाब जवाब दीजिए। कि बलि देते हो जी। शादाब जवाब। प्रतीक जी, क्या गाजियाबाद में उन बुजुर्ग पर जालिमों ने हमला नहीं किया? हमने तो नहीं कहा कि किस धर्म जाति के हैं। कौन थे वो जालिम? जाति ढूंढ रहा है साध्वी प्रज्ञा। मैंने कहा मैं अजमल कसाब के भी खिलाफ हूं। वो जालिम का नाम क्या था बताइए? ISIS के जानवरों के भी खिलाफ हैं। और मैं ये चैलेंज से कहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ISIS के जानवरों की ना कभी साथ दिया ना कभी देगा। हम उनको मुसलमान ही नहीं मानते। वो हमारे आइडियल नहीं है। हमारे आइडियल वो हैं जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए, जिन उलमाए किराम ने जिहाद का फतवा दिया और देश आजाद करा, वो हमारे आइडियल हैं। ये याद रखिए, हम धर्म के नाम पर आतंकवाद को नहीं देखते। लेकिन आप ये बताइए, उस आमिर की जिंदगी कौन लौटाएगा जो 15 साल बाद बेगुनाह साबित हुआ? प्रतीक, मैं इसमें बस 10 सेकंड बोलना चाहता हूं। प्रतीक, ये वही मंडली है जो आज तो ये सारे सुर लगा रही है, पर जब याकूब को फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दी तो इन्होंने कहा याकूब हालात का मारा। ये वही लोग हैं, ये वही मंडली है जो जेएनयू में खड़े होकर अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है वाले नारे लगाती है। ये वही मंडली है जिसने कहा कि अफजल गुरु की किलिंग की गई। ये वही मंडली है जिसने हर बार डिबेट को आगे खोलता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की पीठाधीश्वर हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर HM खान साहब BSP का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता के, मैं आपका इंतजार कर रहा था और मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूं। और सबसे पहले आचार्य प्रमोद जी, मैं ये सवाल रखता हूं, आपको भी लगता है जैसा कि राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है? क्योंकि चुनाव नजदीक है, इससे वैसे पता चलता है कि ये जो आहट आ रही है आतंकियों वाली, ये ठीक चुनाव के पहले ही आती है। ऐसा आपको भी लगता है? आचार्य प्रमोद कृष्ण, प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए प्रतीक जी, व्यक्ति से परिवार बड़ा होता है, परिवार से पार्टी बड़ी होती है और पार्टी से देश बड़ा होता है। और देश पर जब कोई हमला होता है, देश का जब सवाल होता है, तो फिर ये सारी चीजें, सियासत, पॉलिटिक्स, फायदा, नफा, नुकसान, ये सब छोटे हो जाते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने आतंकवादियों का सबसे बड़ा हमला झेला है। इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, उनके लाश के टुकड़े हम लोगों ने बीने और देश ने बहुत बड़ा नुकसान झेला है आतंकवाद से। सवाल उठता है कि जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उन पर जो समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, मैं उससे सहमत नहीं हूं और उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन चलो, वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने जो कहा वो जाने। मैं ऐसा मानता हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस पर भी बहुत सी बहस हो चुकी है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। प्रेम शुक्ला जी देखना कितने हमले करेंगे। राशिद अल्वी साहब के बयान से आप सहमत हैं? और जब यूपी का चुनाव होगा आतंकी पकड़े जाएंगे। जब चुनाव होता है इस तरह के मामले होते हैं। ऐसे मामले क्यों होते हैं, योगी जी से पूछिए। तो क्या राशिद अल्वी जी के बयान से आप सहमत? देखिए आचार्य, हाँ देखिए, राशिद अल्वी साहब ने जो बात कही है, मैंने उसको गौर से सुना। अब मैं एक सवाल ये कर रहा हूं कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर
एटीएस ने एक सूचना के आधार पे कुछ लोगों को पकड़ा जिनके संबंध पाकिस्तान के एक